और सेल इंजरी पे बेस्ड हम एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन, फैटी चेंज इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, मतलब फैटी चेंज किस में आपको दिखेगा? ऑप्शन है ब्रेन, लीवर, लंग्स एंड स्प्लीन। तो फाइनली होता क्या है कि लीवर में लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से फैटी चेंज होता है, जिसको बोलते हैं एस्टिएटोसिस। क्या बोलते हैं? एस्टिएटोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैटी चेंज कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीवर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन अ सेल? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन अ सेल किसके वजह से होगा? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्री रेडिकल, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो फ्री रेडिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करता है। तो किसको डैमेज करेगा? तो मेनली इसका जो कॉज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है सेल में वो किसके वजह से होगा? फ्री रेडिकल की वजह से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इंडिकेट। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी लॉस क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए रिवर्सेबल इंजुरी, ऑप्शन बी एडिप्टेशन, ऑप्शन सी इरिवर्सेबल इंजुरी या ऑप्शन डी हाइपरप्लेजिया। तो मेम्ब्रेन टूटने पर सेल कंटेंट लीक हो जाता है, जिससे क्या होता है? सेल डेथ होता है। तो जब एक बार सेल मेम्ब्रेन टूट गया तो वो फिर सही कंडीशन या पुराने कंडीशन में नहीं आ सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरिवर्सेबल इंजुरी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैरियोहेक्सिस मीन्स, कैरियोहेक्सिस का मतलब क्या होता है? तो कैरियोहेक्सिस का मतलब होता है आपका ऑप्शन ए है न्यूक्लियर श्रिंकेज, क्या न्यूक्लियर छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा या न्यूक्लियर स्वेलिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। ओके। देखिए, श्रिंक को बोलते हैं काइनोसिस और ब्रेक होने को बोलते हैं कैरियोहेक्सिस और डिजल्व को बोलते हैं कैरियोलाइसिस। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच सेलुलर ऑर्गेनल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन? एटीपी प्रोडक्शन तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो एटीपी का प्रोडक्शन जो है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन इंटरसेलुलर कैल्शियम लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ। ओके, तो अगर कैल्शियम बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ने से फॉस्फोलाइपेज प्रोटीएज एक्टिवेट होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फोलाइपेज प्रोटीएज एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? मेम्ब्रेन और स्केलेटन क्या होगा? डैमेज होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम कॉजिंग द सेल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सेल इंजूरी? सेल इंजूरी का कौन सा कारक नहीं है? ऑप्शन ए है हाइपोक्सिया, दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन, होम्योस्टेसिस या केमिकल चेंज। तो देखिए, हाइपोक्सिया है, इन्फेक्शन है और केमिकल एजेंट ये सभी, लेकिन होम्योस्टेसिस में सेल इंजूरी का कोई कारण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, तो व्हाट इज़ द मेन फ्यूचर ऑफ नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का मेन फ्यूचर क्या होता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल सेल डेथ है ये, ऑप्शन बी नो इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी सेल स्वेलिंग एंड रप्चर, ऑप्शन डी है डीएनए रिपेयर। तो कंट्रोल सेल डेथ जो है उसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं ना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो नेक्रोसिस का जो लक्षण है, फर्स्ट फीचर है, वो है सेल स्वेलिंग एंड रप्चर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चेंज इज सीन इन अ फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या चेंज दिखता है? प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा, ऑप्शन बी है लिपिड एक्यूमुलेशन होगा, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन डिक्रीज होगा, या डीएनए का म्यूटेशन होगा। तो फैटी लीवर में जो चेंजिंग होता है वो उसमें होता है क्या है मेनली? तो लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है। फैटी चेंज में ट्राइग्लिसराइड लीवर सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री रेडिकल डैमेज विच पार्ट ऑफ द सेल। फ्री रेडिकल के वजह से कौन सा पार्ट डैमेज होगा? सिर्फ न्यूक्लियस होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, ऑप्शन सी है मेम्ब्रेन, प्रोटीन, डीएनए, ऑप्शन डी है ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्री रेडिकल के वजह से यह सबको डैमेज करता है, क्योंकि लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड डीएनए ब्रेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन भी डैमेज होगा, प्रोटीन भी डैमेज होगा और डीएनए भी डैमेज होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनोसिस इज डिफाइंड एज। काइनोसिस का मतलब क्या होता है? तो काइनोसिस का अभी मैंने बताया था, काइनोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का छोटा हो जाना। दैट मीन्स क्या? न्यूक्लियर श्रिंकेज। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस श्रिंकेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन इन अ ब्रेन इन्फ्रैक्शन। ब्रेन इन्फ्रैक्शन में कौन सा टाइप का नेक्रोसिस दिखेगा? कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केसियस या फैट नेक्रोसिस। तो ब्रेन टिश्यू बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसमें इस्केमिया में लिक्विफिकेशन होता है जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। केसियस किस में होता है? ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम ग्रुप इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सेल इंजुरी ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? तो जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो मल्टीपल एंजाइम एक्टिव होगा, जिससे क्या होगा? सीवियर सेल डैमेज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइपेज भी, प्रोटीएज भी और फॉस्फोलाइपेज भी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस इज अ करेक्टराइज्ड बाय। तो एपोप्टोसिस करेक्टराइज्ड बाय द ऑप्शन ए सेल स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सेल श्रिंकेज या मेम्ब्रेन रप्चर। तो एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक होता है, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा और इन्फ्लामेशन नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क ऑफ रिवर्सेबल इंजरी। रिवर्सेबल इंजरी मतलब जो सही हो सकता है अगर कॉज को हटा दिया जाए तो रिवर्सेबल इंजरी का सबसे कॉमन साइन क्या होता है? सेल स्वेलिंग ड्यू टू व्हाट? आयन पंप जो होता है सोडियम पोटेशियम का, वो क्या हो जाता है? फेल्योर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेल स्वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच प्रोसेस लीड्स टू लिपिड परऑक्सीडेशन। लिपिड परऑक्सीडेशन एटीपी डिप्लेक्शन, फ्री रेडिकल, कैल्शियम लॉस या प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो फ्री रेडिकल मेम्ब्रेन लिपिड को क्या करता है? डैमेज करता है। फ्री रेडिकल मेम्ब्रेन लिपिड को डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा? लिपिड परऑक्सीडेशन होता है और फिर क्या होगा? मेम्ब्रेन का इंजुरी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू माइटोकॉन्ड्रिया इन सीवियर सेल इंजरी। अगर सीवियर सेल इंजरी है तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी कंप्लीटली स्टॉप होगा और ये क्या कहलाता है? इरिवर्सेबल इंजरी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वेलिंग एंड रप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस
का टाइप नहीं है, कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, कैसियस या एपोपोएटिक। तो ऑप्शन देख के ही लग रहा है क्या होगा, एपोपोएटिक। तो एपोपोएटिक जो होता है वो नेक्रोसिस का टाइप नहीं है, ये अलग ही है, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्केमिया डिफर फ्रॉम द हाइपोक्सिया। इस्केमिया क्यों अलग है हाइपोक्सिया से? तो देखो इसमें होता क्या है, तो क्यों अलग है, इट ओनली अफेक्ट द ब्रेन, इट इंक्लूड रिड्यूस द ब्लड फ्लो, इट इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई या इट कॉज टू डैमेज। तो इस्केमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई कम हो गया, और ब्लड सप्लाई कम होना मतलब ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन दोनों कम हो जाएगा, तो मोर सीवियर होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड द ब्लड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इंट्रासेलुलर चेंज अकर्स ड्यू टू एटीपी डिफ्लेक्शन। इंट्रासेलुलर चेंज अकर्स ड्यू टू द एटीपी डिफ्लेक्शन। ऑप्शन, अगर हम इंट्रासेलुलर चेंज की बात करें तो क्या होगा कि जब सोडियम और पोटेशियम पंप फेल होता है तो सोडियम कहाँ जाएगा, अंदर, और वाटर क्या होगा, अंदर से सोडियम अंदर जाएगा और वाटर भी अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, सेल स्वेलिंग होता है। तो इंट्रासेलुलर चेंज जो होगा वो किसके वजह से होगा, को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द सोडियम एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीन इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या देखने को मिलता है, सेल स्वेलिंग, मेम्ब्रेन रप्चर, फॉर्मेशन ऑफ एपोइटिक बॉडी या सीवियर इन्फ्लामेशन। तो एपोप्टोसिस में सेल फ्रेगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं एपोपोटोइक बॉडी, और मैक्रोफेज इसे क्या करता है, क्लीन करता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, फॉर्मेशन ऑफ एपोपोटोइक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज टिपिकली सीन इन ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी में चीज लाइक अपीयरेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कैसियस नेक्रोसिस, चीज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलुलर कंपोनेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। विच सेलुलर कंपोनेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेटिव स्टेट। ऑक्सीडेटिव स्टेट से क्या इफेक्ट होगा, लिपिड मेम्ब्रेन, आरएनए, ग्लाइकोजन एंड वाटर। तो जब भी ये इसके वजह से क्या होगा, मेनली क्या होता है कि लिपिड मेम्ब्रेन अफेक्टेड होगा, क्योंकि परमेबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्योर ऑफ विच पंप लीड्स टू स्वेलिंग। तो ये पंप एटीपी पे डिपेंडेंट होता है, फेल होने पर सोडियम और वाटर सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो ये लगभग 30 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेल इंजरी से। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें आप लोग अच्छे तरीके से।